स्वागत है आपका हिंदी आलोक यूट्यूब चैनल पर। हम लोग अलंकार पढ़ रहे थे। आज के वीडियो में आज जो हम अलंकार पढ़ेंगे पहला वो उपमा अलंकार पढ़ेंगे। उपमा अलंकार, शब्दालंकार और अर्थालंकार में क्या अंतर होता है आपने पहले समझ लिया था। शब्दालंकार में शब्द जो जो चमत्कार होता है वो शब्दगत होता है, शब्द या वर्णगत। लेकिन आप देखेंगे अर्थालंकार में अर्थगत होता है, मतलब अगर अर्थ को रिप्लेस कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं, उसकी जगह में उसका कोई पर्याय दूसरा कोई शब्द रख देते हैं तो फिर अंतर नहीं आता। जैसे राम घोड़े की तरह दौड़ता है या राम अश्व की तरह दौड़ता है, दोनों एक ही बात है, दोनों में अंतर नहीं आएगा। राम घोड़े की तरह दौड़ता है तो भी वही अर्थ निकलता है तुलना का, और राम अश्व की तरह दौड़ता है तो भी अश्व ने घोड़ा ही, तो वही अर्थ निकलता है। अर्थालंकार में शब्द के परिवर्तन से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो चमत्कार होता है अर्थगत होता है, अर्थ में स्थित होता है। तो जब तक अर्थ नहीं बदलता तब तक चमत्कार में परिवर्तन नहीं होता, चमत्कार बना रहता है। अब उपमा अलंकार में हम देखेंगे तो उपमा को सभी अलंकारों की जननी कहा है राजशेखर ने। राजशेखर जो है अलंकारवादी आचार्य, उन्होंने कहा था कि उपमा जो अलंकार है वो सभी अलंकारों की जननी है, माँ है, इसी से सारे अलंकारों की उत्पत्ति हुई है, सभी अलंकारों का मूल माना है। अब आप देखेंगे कि जहां किसी वस्तु, इसकी उपमा की परिभाषा क्या होगी, देखो पहले उपमा को ऐसे देख लो, उप और माँ दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और माँ। उप का अर्थ होता है समीप, पास। उप जो उस पर होता है इसका मतलब समीप या पास, और माँ का अर्थ होता है मापना या तोलना, मतलब दो वस्तुओं को करीब रखकर पास पास लाकर उनकी तुलना करना, समता करना या तुलना करना। अब तुलना तीन आधारों पर हो सकती है। एक तो रंग के आधार पर, गोरा काला नीला पीला, इस आधार पर। आकार के आधार पर, लंबा चौड़ा मोटा, इस आधार पर हो सकती है। या फिर गुण के आधार पर या दोष के आधार पर, इस तरह गुण में दोष भी अंतर्निहित है, गुण या दोष के आधार पर भी हो सकती है। तो ये तीन आधारों पर समता तुलना होती है। तो उपमा की परिभाषा क्या हुई कि जहां किसी वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु, ज्यादातर ये प्रसिद्ध वस्तु होगी, अधिकतर ये क्या होगी, प्राकृतिक वस्तु होगी। और जहां किसी वस्तु उपमेय की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु उपमान से की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा का समझिए उपधर्मा, उप का अर्थ समीप, माप मापना है तुलना। तो जब दो वस्तुओं को समीप लाकर तुलना की जाए, कंपेरिजन किया जाए, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब उदाहरण देखिए, जैसे राधा रति के समान सुंदर है। राधा रति के समान सुंदर है। राधा रति, रति कौन है, कामदेव की नहीं, कामदेव बहुत सुंदर है, उनकी पत्नी भी बहुत सुंदर है, तो राधा की तुलना की जा रही है रति से, क्यों, सुंदरता के कारण। ठीक है, तो ये हो गया उपमा अलंकार उदाहरण। अब उपमा को ठीक समझने के लिए या अर्थालंकार को और ठीक तरह समझने के लिए हमें उपमा के अंग जानने हैं। जो चार अंग होते हैं, चार अंग क्या होते हैं, परीक्षा में सीधा सीधा पूछा जाता है कि इसमें उपमेय पहचानो, इसमें उपमान क्या है, उदाहरण दे दिया क्या, उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण धर्म क्या है, वाचक क्या है, ऐसे पूछा जाता है। या सीधा सीधा परिभाषा पूछती है, उपमेय किसे कहते हैं, ऑप्शन दे दिया, उपमान किसे कहते हैं, ऑप्शन दे दिया। तो ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। उपमा के अंग चार है, कौन से, पहला उपमेय है, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। जैसे मान लो, अब यहाँ देखिए, इसी उदाहरण से मिलकर देखिए, जिसकी तुलना की जाए, किसकी तुलना की जा रही है, राधा की तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है, रति से की जा रही है। तो उपमेय कौन हुआ यहाँ पर, राधा। राधा क्या हुई, उपमेय हुई, है ना। ये जो राधा है ये उपमेय हुआ, ठीक है। उसके बाद उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाए, किससे तुलना की जा रही है, रति से, तो रति क्या होगी, उपमान होगी। उसके बाद साधारण धर्म क्या है, जिस गुण या दोष के कारण तुलना हो, तो किस गुण या दोष के कारण तुलना हो रही है, सुंदरता के कारण। सुंदर क्या है, साधारण धर्म। और उसके बाद वाचक क्या है, जिस शब्द के द्वारा तुलना प्रकट हो, तो के समान, जो के समान है, समान है, ये क्या है, साधारण धर्म है, ये समान, समान जो है ये, है ना, समान जो है ये साधारण धर्म, ये वाचक हो गया। तो समझ में आया। उपमेय क्या है, जिसकी तुलना की जाए, जैसे यहाँ उपमा की तुलना की गई राधा की, तो राधा हो गई उपमेय। उपमान जिससे तुलना की जाए, जैसे यहाँ रति से की गई राधा की तुलना, तो रति उपमान हो गई। साधारण धर्म, जिस गुण या दोष के कारण तुलना की जाती है, गुण या दोष के कारण तुलना की जाती है, तो यहाँ सुंदरता कारण की जा रही है, तो ये साधारण धर्म हो गया। और वाचक, जिस शब्द के कारण तुलना प्रकट हो, समान है, यहाँ पर इस शब्द के कारण इन दोनों की तुलना कंपेरिजन हो रही है। वाचक में और कौन कौन से हो सकते हैं, जिनको देखकर हम पहचान जाएंगे तुरंत कि इसमें उपमा अलंकार है, जैसे सा जाए, सा, सी, से, समान, सदृश, सम, सरिस, सरिस, इमि, जिमि, इंद्र, जिमि, जम्बो पर पड़ा होगा तो जिमि, ज्यों आदि, ये अगर आ जाए तो वहां आप मूंद कर उपमा अलंकार
होता है। सरिस है ना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, तो कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। आगे तो ये है उपमा के अंग। आप समझ गए होंगे उपमेय, उपमान, साधारण, वाचक क्या होते हैं। इनको देख लीजिए, इनको देखते ही आप समझ जाइए कि इसमें उपमा अलंकार। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। इसके बाद उपमा के दो मुख्य भेद होते हैं। एक होती है उपमा की, अगर हम भेद देखें तो मुख्य दो भेद होते हैं। एक होती है पूर्ण उपमा, उपमा के हमने भी चार अंग बताए, और ये लुप्त उपमा। जहां पर जिस वाक्य में जहां पर उपमा के चारों अंग उपस्थित रहेंगे वहां पर पूर्ण उपमा होगा, और जहां पर भी एक कोई मिस हो जाएगा, एक नहीं होगा, कम से कम तीन ही अंग बचेंगे या दो अंग बचेंगे, तो वहां पर एक भी कोई कम हो जाएगा तो वहां पर लुप्त उपमा हो जाएगा। जैसे यहां राधा रति के समान सुंदर है, ये था, इसमें आपने देखा ये उपमेय था, है ना, रति उपमान थी, समान वाचक था, समान जो है वाचक था, और ये था सुंदर जो है साधारण धर्म। अब इसमें क्या है, इसमें जो है उपमा के सारे अंग हैं, उपमेय भी है, उपमान भी है, साधारण धर्म भी है, वाचक भी है। तो जहां पर उपमा के समस्त अंग उपस्थित, समस्त मतलब चारों अंग उपस्थित होते हैं, वहां पर पूर्ण उपमा है। तो यहाँ कौन सी, अगर पूछे उपमा तो नहीं है, लेकिन उपमा भी वेद पूछे तो पूर्ण उपमा है। ठीक है, तो पूर्ण उपमा यहाँ उपमा के चारों वेद है। एक भी अगर अंग कम हो जाए तो वहां पर लुप्त उपमा हो जाएगा। एक अंग कौन, अब देखिए उपमान गायब नहीं हो सकता, क्योंकि उपमान खत्म होते ही उपमा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो उपमेय गायब हो सकता है, ये गायब हो सकता है, कभी वाचक गायब हो सकता है, बिना वाचक का आ सकता है, या साधारण धर्म गायब हो सकता है, तो लुप्त उपमा है। उपमान लुप्त उपमा नहीं होती। इस आधार पर देखें तो लुप्त उपमा भी तीन टाइप हो गए, एक उपमेय लुप्त उपमा, एक वाचक लुप्त उपमा, और एक साधारण धर्म लुप्त उपमा। तो ये तीनों लुप्त उपमा के अंतर्गत आ जाएंगे। वाचक जो है उपमेय लुप्त, उपमान लुप्त उपमा नहीं हो सकती, क्योंकि उपमान के लुप्त होते ही उपमा समाप्त हो जाएगी, इसका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। तो एक तो पूर्ण उपमा हो गई, एक लुप्त। पूर्ण उपमा उदाहरण ये हो गया, है ना, राधा रति के समान सुंदर है, तो इसमें उपमेय भी है, उपमान भी है, वाचक भी है, और साधारण धर्म भी है। इसके बाद हम देखेंगे लुप्त उपमा। अब जैसे कमल के समान सुंदर, लुप्त उपमा उदाहरण देखिए, जैसे कमल के समान सुंदर। अब सुन देखिए, कमल के समान सुंदर कौन, नहीं पता चल रहा, तो इसमें कमल क्या है, उपमान है ना, समान जो है और सुंदर जो है साधारण धर्म है। ठीक है, तो इसमें उपमान भी है, वाचक भी है, और साधारण धर्म है। क्या गायब है, इसमें उपमेय नहीं है, उपमेय का अभाव है। कमल के समान सुंदर, लेकिन क्या, किसकी तुलना कमल से की जा रही है ये पता नहीं चला, इसलिए उपमेय क्या है, लुप्त है। तो जब उपमेय लुप्त है तो ये है उपमेय लुप्तोपमा, ये लुप्तोपमा। लुप्तोपमा में भी अगर ये पूछे, ये तो लुप्तोपमा है, लेकिन कैसी लुप्तोपमा, तो जो गायब है वही लुप्तोपमा है। उपमेय गायब तो उपमेय लुप्तोपमा, साधारण धर्म गायब है साधारण धर्म लुप्तोपमा, वाचक गायब तो वाचक लुप्तोपमा। ठीक है, तो ये उपमा का ये क्लियर हो गया, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। इसके बाद देखिए उपमा के कुछ अन्य भेद होते हैं। अन्य भेदों में जो महत्वपूर्ण भेद है वो एक तो है मालो उपमा। मालो उपमा क्या होता है, मालो, देखिए साधारणतः उपमा में एक उपमेय के लिए एक उपमान लाया जाता है, किंतु
जब एक ही उपमेय के लिए एक से अधिक उपमान लाए जाएं तो वहां पर मालोपमा होती है। मालोपमा का मतलब होता है उपमानों की माला बन जाए, कड़ी बन जाए, एकदम चेन बन जाए, तो मालोपमा होती है। जहां एक उपमेय के लिए एक से अधिक उपमान लाए जाएं वहां पर मालोपमा होती है। साधारणतः उपमा में एक उपमेय के लिए एक उपमान, जैसे सीता का मुख चांद की तरह, तो सीता उपमेय उपमान चांद, एक उपमेय एक उपमान। लेकिन मालोपमा में सीता का मुख चांद जैसा है, उसके बाल सांप जैसे हैं, उसकी आंखें हिरन जैसी हैं। तो ये जब एक ही व्यक्ति के कई उपमान लाए जाते हैं तो वहां पर मालोपमा हो जाता है। जैसे इसका उदाहरण है कि पन्नग समूह में गरुड़ सदृश, उदाहरण देखिए इसका, पन्नग समूह में गरुड़ सदृश तृणमे विकराल विकराल कृष्णान सदृश तृणमे राणा भी रण में कूद पड़ा, राणा भी रण में कूद पड़ा, घन अंधकार में भानु सदृश। अब इसमें देखिए, अब इसमें देखिए, पन्नग समूह में गरुड़ से, एक राणा प्रताप के लिए कितने, देखिए इसमें राणा के लिए, राणा प्रताप के लिए एक ही राणा प्रताप कई उपमान लाए गए थे। पन्नग समूह में गरुड़ सदृश, जैसे पन्नग माने जैसे सांपों के समूह में एक गरुड़ आ जाए, सांपों का समूह हो और उसमें गरुड़ आ जाए तो गरुड़ सभी सांपों को खा जाए। तृण में विकराल कृषाण सदृश, तृण सूखी घास में भयंकर आग लग जाए, तुरंत जैसे वो समाप्त हो जाती है सारी घास सूखी। राणा भी रण, वैसे ही राणा भी रण में कूद पड़े, युद्ध में कूद पड़े, घन अंधकार में, जिस प्रकार घने अंधकार में एक सूर्य निकल आए, सूर्योदय हो जाए तो अंधकार कितना भी घना हो समाप्त हो जाता है। तो वैसे ही मुगलों की सेना के लिए राणा प्रताप हैं, जैसे वो निकले वैसे मुगलों की सेना का सफाया हो गया। तो यहाँ पर एक राणा प्रताप की वीरता को बताने के लिए कई उपमान दिए गए, इसलिए यहाँ पर मालो उपमा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए, मालो उपमा के बाद और उपमा के भेद में अन्वयोपमा। अन्वयोपमा क्या होता है कि जहां उपयुक्त उपमान न मिलने से उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। जहां उपयुक्त उपमान न मिलने से उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। अब आप उपमेय उपमान समझ गए होंगे, उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे की जाए। तो जब उपमेय को प्रॉपर उपमान ही ना मिले, उपमेय को ठीक उपमान ना मिले, तो उपमेय को ही उपमान जब मान लिया जाए तो वहां इसी स्थिति में अन्वयोपमा होता है। ठीक है, जैसे जैसे राम का मुख राम के समान सुंदर है, राम का मुख राम के समान सुंदर है, राम का मुख राम के समान सुंदर है। तो इसमें क्या हुआ कि राम के मुख को राम के मुख से तुलना की गई, तो यहां पर अन्वयोपमा अलंकार हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अन्वयोपमा के बाद आता है, इसके बाद आता है उपमयोपमा अलंकार। उपमयोपमा अलंकार ये क्या है? उपमेयोपमा अलंकार। इसमें क्या होता है, जहां उपमेय और उपमान एक दूसरे के उपमेय उपमान हो जाते हैं वहां पर उपमेयोपमा अलंकार होता है। जैसे मुख
चांद के समान है और चांद मुख के समान है। चांद मुख चांद के समान है और चांद मुख के समान है। तो जहां पर उपमेय और उपमान एक दूसरे के उपमेय और उपमान हो जाते हैं, वहां पर उपमेय उपमा अलंकार होता है। देख लीजिए, इसके बाद हम अलंकार देखेंगे। उपमा के बाद जो एक अलंकार आता है जो उपमा का ही उल्टा है, उपमा का ही उल्टा अलंकार है। तुरंत हम लोग क्रम से पढ़ लेंगे ताकि अंदर समझ में आ जाए। तो देखिए, अब ये अलंकार है, इसका नाम है प्रतीप अलंकार। कई बार पूछा गया है प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार, प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। वास्तव में यह उपमा का उल्टा है। कई बार परीक्षा में पूछा गया कि प्रतीप किसका उल्टा होता है। प्रतीप अलंकार जब नेट में पूछा गया प्रतीप अलंकार किसका उल्टा होता है, तो उपमा का उल्टा होता है। प्रतीप अलंकार जो है उपमा का उल्टा होता है। प्रतीप का अर्थ ही उल्टा होता है, उपमा कैसे उल्टा होता है अब देखिए। तो प्रतीप अलंकार में क्या होता है, जहां उपमेय को उपमान के समान या श्रेष्ठ कहा जाए। जैसे कहा जाए कि सीता का मुख चांद की तरह सुंदर है, तो उपमा हो गया। और अगर ये कहा जाए कि सीता का मुख चांद से भी ज्यादा सुंदर है, ये चांद सीता के मुख के समान है, तो प्रतीक हो जाएगा। मतलब अभी तक क्या होता था उपमा में, जो उपमान होता था उसको हायर दिखाते थे। जैसे उपमा है, ऐसे देख लीजिए, ये उपमा अगर ये होता तो ये उपमेय और ये उपमान। उपमेय से उपमान को हमेशा हायर दिखाते, बड़ा दिखाते। जैसे मोहन घोड़े की तरह दौड़ता है, यानी दिमाग में सेट है उपमा में कि घोड़ा मोहन से तेज दौड़ता होगा। तुलना की, तुम तो रेल जैसे दौड़ते हो, तो रेल तेज दौड़ती, तुम रेल की तरह दौड़ते हो। मतलब ये समझ थी कि भाई रेल से तो कम दौड़ता होगा, तुलना होती थी। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। यहां उपमेय उपमान की क्या स्थिति होगी, और उपमान यहां या तो बराबर होगा दोनों। ये कह देंगे कि चांद राधा के समान सुंदर है, राधा के मुख के समान सुंदर है, या तो ये हो सकता है या राधा का मुख चांद से भी ज्यादा सुंदर है। तो या तो उपमान बराबर होगा या उपमान डाउन होगा उपमेय से। उपमेय या तो उपमान के बराबर होगा या बड़ा होगा, ऊंचा दिखाई देगा, तो वहां पर प्रतीप अलंकार होगा। जैसे एक उदाहरण आपने देख ही लिया, एक उदाहरण और आपको बताते हैं। जैसे उदाहरण हो गया कि सीता का मुख चांद से भी ज्यादा सुंदर है, तो प्रतीप अलंकार हो गया। इसके अलावा गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है कि तो भाई उतरी नहायो जमुन जल जो शरीर उतरी नहायो जमुन जल जो शरीर सम श्याम। अब देखिए, प्रभु श्री राम यमुना जी में स्नान कर रहे हैं, तो उतरी नहायो जमुन जल जो शरीर सम श्याम। श्री राम का जो शरीर है वो क्या होना चाहिए, उपमेय होना चाहिए। और जमुना का जो जल है वो उपमान होना चाहिए। राम जी का शरीर उपमेय होना चाहिए, तुलना होनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ उल्टा हो रहा है। जो शरीर समश्याम, मतलब जो यमुना जी का जल है वो राम जी के शरीर की तरह सांवला है। राम जी का शरीर यमुना जी के जल की तरह सांवला नहीं है, तो ये उल्टी बात कह रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्रतीप अलंकार हो जाएगा। उतरी नहायो जमुन जल जो शरीर समश्याम। इसके अलावा एक था कि उन्हीं युवकों से खड़े थे देवदार
या उन्हीं उन्हीं उसी तपस्वी से खड़े थे देवदार दो चार खड़े। ये कामायनी की भक्ति है। उसी तपस्वी से खड़े थे देवदार दो चार खड़े। अब देखो वो मनु के लिए है कि मनु जो है कि लंबाई बताना है कि वो लंबा था, तो होना ये चाहिए था कि मनु की तुलना पेड़ों से की जाए। देवदार के पेड़ ऊंचे होते हैं, क्योंकि पहाड़ का वर्णन है, हिमालय के पर मनु और श्रद्धा है, तो मनु की लंबाई अगर बतानी है तो देवदार से तुलना की जानी चाहिए। देवदार ऊंचे होते हैं तो मनु तो देवदार से कम ही ऊंचा होगा, तुलना होनी चाहिए। अगर ये कहते कि मनु जो है देवदार के पेड़ की जैसा लंबा है तो उपमा हो जाता, लेकिन यहाँ उल्टा है। उसी तपस्वी से खड़े थे देवदार दो चार खड़े, मतलब मनु की तरह लंबे थे देवदार दो चार, मतलब उल्टी बात कह रहा है। देवदार से मनु की तुलना नहीं कर रहा है, मनु की तुलना देवदार से नहीं कर रहा, देवदार की तुलना मनु से कर रहा है। तो क्या हो गया, ये प्रतीक अलंकार हो गया, उल्टा है दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया प्रतीक अलंकार। अब इसके बाद एक अलंकार होता है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक अलंकार होता है व्यतिरेक अलंकार। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये मिलता जुलता अलंकार है, इसलिए मिलते जुलते एक साथ पढ़ा रहे हैं। व्यतिरेक ये भी बिल्कुल प्रतीक जैसा होता है, लेकिन क्या होता है कि यहां पर भी उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ यहां भी बताया जाता है, वहां बताया जाता है, सेम है। यहां तक मुझे ऐसा है, यहां पर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है, वहां भी बताया जाता है प्रतीक में। अभी तक तो यहां कोई अंतर नहीं है, लेकिन इसमें अंतर क्या है प्रतीक से। यहां भी उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जा रही है, उपमान जिससे तुलना की जा रही है, तो जिससे तुलना की जा रही है उससे जिसकी तुलना की जा रही है उसको ज्यादा श्रेष्ठ बताया जाता है, मतलब प्रतीक की तरह है। उपमा से उल्टा ही है, लेकिन यहां पर अंतर बस यह है कि लेकिन श्रेष्ठ तो बताया जा रहा है, लेकिन अंतर यह भी बताया जा रहा है क्यों श्रेष्ठ है, कारण भी दिया, सकारण मतलब, और इसका सकारण बताया जाता है, मतलब इसका कारण भी बताया जाता है। मतलब सीता का मुख चांद से सुंदर है, ठीक है। यहां तक तो प्रतीक हो गया, सीता का मुख चांद से ज्यादा सुंदर है, चांद से भी सुंदर है, तो यहां तक तो प्रतीक हो गया, क्योंकि वह फेयर एंड लवली लगाती है ना, इसलिए सुंदर है। तो सीता का मुख चांद से ज्यादा इसलिए सुंदर है क्योंकि वो फेयर एंड लवली लगाती है, कारण दे दिया गया। तो कारण देने का अब ये क्या बन गया, व्यतिरेक बन गया। इसका उदाहरण बहुत अच्छा है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, देखिए उदाहरण। इसका उदाहरण बहुत अच्छा है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु दिन मलिन सकलंक सी अमुख समता पाव किमि चंद बापुरो अरंग। अब इसमें देखिए, प्रभु श्री राम जी सीता जी के वियोग में, सीता जी का हरण हो गया है, तो चांद को देखते हैं, और चांद को देखते ही उन्हें माता सीता की याद आ जाती है, स्मरण हो आता है। वो कहते हैं कि चांद जैसी सीता थी, लेकिन फिर वो कहते हैं कि अरे नहीं, चांद तो कम सुंदर है, सीता तो चांद से भी ज्यादा सुंदर थी,
ये एक बात हो गई, यहाँ तो प्रतीक हो गया। लेकिन वो इसका कारण भी बताते हैं कि सीता जी चांद से ज्यादा सुंदर क्यों थी। तो इसी चौका में देखो लिखते हैं जन्म सिंधु, क्योंकि चांद का जन्म कहाँ हुआ, सिंधु में, समुद्र के खारे पानी में चांद का जन्म हुआ है, तो खारा पानी में जन्म हुआ है। दूसरा कारण क्या बताते हैं, डिमेरिट बताते हैं चंद्रमा की, सीता जी क्यों ज्यादा सुंदर है, तो जन्म सिंधु, जन्म हुआ है सागर के खारे पानी में, क्योंकि आपको बताया जब सागर मंथन हुआ है उसी से चंद्रमा एक रत्न के रूप में प्राप्त हुआ था। तो जन्म सिंधु, खारे पानी में जन्म हुआ है चंद्रमा का। पुनि बंधु विष, और विष का भाई है। विष का भाई क्यों है, क्योंकि उसी सागर मंथन से विष भी निकला था और अमृत भी निकला था, चंद्रमा भी निकला था। तो कहने के लिए तो ये भी कह सकते हैं अमृत का भाई है, तो हैर हो जाता है। लेकिन यहाँ तो उसको नीचा दिखाना है, कमजोर दिखाना है, इसलिए कहा विष का भाई है। पुनि बंधु विष, विष का भाई है तो विष जैसा ही होगा। और दिन मलिन सकलंक, और दिन में दिखाई नहीं देता, साथ में चांद में दाग भी सकलंक है। सिया मुख समता पावकी, सीता के मुख की तुलना इससे कहाँ की जा सकती है, चंद्रमा से। चंद्रमा तो बेचारा रंग है, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका व्यतिरेक अलंकार। उम्मीद है आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। आज इस वीडियो में इतना ही। मैं डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आज के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, वंदे मातरम।